अध्याय 14 का अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक है माध्यक। ठीक है, या माध्यक इसी बात होती है, मीडियम। मीडियम माध्यक यानी कि माध्यमा। ठीक है, उसका जो बीच की जो वैल्यू है वो क्या है। तो 9th क्लास में हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। इसमें क्या करते थे, पहले जो हमें डाटा दिए होते थे, आंकड़े जो दिए होते थे, पहले उनको आरोही क्रम में रखते थे। जैसे हमें कोई डाटा दिया हुआ, उदाहरण 4, 6, 9, 11, 3, 2, 4। ठीक है, तो पहले जो अव्यवस्थित जो डाटा है तो क्या है, व्यवस्थित करेंगे। कौन से वाले क्रम में? आरोही क्रम में। यही तो करते थे आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अब ये आंकड़े कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जो एक ऐसी संख्या विषम। ठीक है, तो विषम के लिए माध्यक हम कैसे निकालते थे? विषम संख्या या n कितना है? n बराबर 7, जो कि एक विषम संख्या है। ये विषम संख्या। तो इनकी माध्यक हम कैसे निकालते थे? n प्लस 1/2 में पद का मान। जब आंकड़ों की संख्या कितनी हो? विषम, ऐसे निकालते थे। जब आंकड़ों की संख्या सम हो, जब n क्या हो? एक सम संख्या। तो माध्यिका कैसे निकालते थे? n/2 में पद का मान, प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान। बटे 2, यानी कि n/2 पर और n/2 प्लस 1 में पद का औसत लेते थे। ठीक है, जैसे पदों की संख्या हमारी कितनी है? 10। ठीक है, तो 5वां पद प्लस 6वां पद, इनका औसत लेंगे। ठीक है, अब 10th क्लास में आप क्या करेंगे? ये अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक था। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका? माध्यक बराबर यानी कि मीडियन ME, जो होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। जहां L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और F क्या है?
माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। और एच क्या आपका? वर्ग माप, ठीक है। जबकि वर्ग अंतराल जो समान हो में डिफरेंट हो, एच क्या? वर्ग माप। क्लियर? एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की खपत है, उसका ये बंटन दिया हुआ है। इस बंटन से हमें माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम माध्यक ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जी तो आपका क्या होगा? क्लास इंटरवल यानी कि CF, वर्ग अंतराल। और ये क्या हो गया? पूर्णता संख्या, फ्रीक्वेंसी यानी कि F। अब क्या निकालना है? ये होगी आपकी बारंबारता। अब निकालेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं CF, ठीक है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? ये 4 तो ऐसे निकाल लीजिए, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, ठीक है। लिख लीजिए 4 + 5 इक्वल टू 9। 9 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 22 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। 42 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56, ठीक है। 56 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 64 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68, ठीक है। ये आ गई आपकी संचयी बारंबारता। और इन सबका योग निकालेंगे तो सिग्मा F आपका कितना आएगा? ये 68। तो हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या? संचयी बारंबारता की हमने टेबल बना ली। अब निकालेंगे वैल्यू n/2, ठीक है। n/2 मतलब ये होता है आपका सिग्मा F/2। तो सिग्मा F आपका कितना आ गया? 68। ये और ये दोनों एक ही होते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये भी टोटल आता है संचयी बारंबारता में। 68/2 यानी कितना आ गया? ये 34। अब ये देखेंगे 34, जो प्रेक्षण 34 है हमारा ऑब्जर्वेशन, वो किसमें आएगा? इसमें, ठीक है। जो जो वैल्यू आती है हमारी n/2 की जो वैल्यू आती है वो देखेंगे संचयी बारंबारता में, वो इसके ज्यादा हो या इसके आसपास हो, ऐसी जगह उसको हम देखते हैं। तो ये कहाँ आएगा? ये तो 22 है, 22 के बाद फिर 42 है, तो ये कहाँ आएगा? 42 में ही। तो ये आपका इस तरीके से जो, ठीक है। इसलिए माध्यक वर्ग कितना हो गया? प्रेक्षण 34 वर्ग अंतराल, कौन सा वाला है? 125 से 145, 125 से 145 में आए, ठीक है। अब तो यहाँ इसलिए इसकी निम्न सीमा कितनी होगी? L बराबर 125। माध्यक वर्ग, ये क्या होगा? माध्यक वर्ग कितना हो गया? 125 से 145। तो इसकी निम्न सीमा कितनी होगी? 125। अच्छा, और माध्यक जो वर्ग है उसकी बारंबारता कितनी है? 20। तो F बराबर कितना हो गया? 20। माध्यक वर्ग से ठीक पहले का जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 22। तो ये आपकी होगी CF। CF कितनी होगी आपकी? 22। CF इक्वल टू 22। वर्ग माप
ये 65 से 85 है, 20 का अंतर है। ये 85 से 105, इसमें 20 का अंतर है। 105 से 125, 20 का अंतर है। इन बार अंतराल में 20-20 का अंतर है, तो x बराबर कितना हो गया आपका 20। ठीक है, अब हम निकालेंगे माध्यक। माध्यक यानी कि ME, बहुलक को किससे दिखाते थे? MO से, और माध्यक यानी कि मध्यकांक को किससे दिखाएंगे? ME से। बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। वैल्यू रख दीजिए। L कितना है आपका? 125 प्लस N/2 कितना आया? 34। संचय बारंबारता कितनी आई? 22। CF यानी कि 22। F कितना है आपका? 20 और H भी आपका 20 है। 20 से ये 20 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 137। माध्यक कितना आ गया? 137। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाली हमने क्या माध्यक ज्ञात किया था मीडियन। अब बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे? सबसे अधिक बारंबारता इसमें कौन से वाले अंतराल में? तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 20। यहां सबसे अधिक बारंबारता 20 है। ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका? 125 से 145। ठीक है, बहुलक वर्ग कौन सा आ गया? 125 से 145। अच्छा, L बराबर यानी कि इसकी निम्न सीमा कितनी? 125 और बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, तो F1 कितना हो जाएगा? 20। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता आपकी F0 होती है। F0 आपकी कितनी होगी? 13। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की वर्ग की बारंबारता ये आपकी F2 हो गई। ठीक है, तो F2 कितनी होगी? 14। और H वर्गमाप, ये इनमें कितना कितना डिफरेंस है? 20-20 का, तो वर्गमाप कितना हो गया आपका? 20। अब निकालेंगे बहुलक, यानी कि M0, ये कितना होता है आपका? L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ इनकी वैल्यू में डालो। L कितना है? 125 प्लस F1 कितना है? 20, F0 13, 2 इंटू 20, F0 13 और F2 14। H बराबर 20 इक्वल टू 125 प्लस ये कितना हो गया? ऊपर 20 में से 13 घटाएंगे 7 और 20 में 2 का गुणा करेंगे 40, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा इंटू 20 इज इक्वल टू 125। 7 इंटू 20, 40 माइनस 27 करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। 125 प्लस 140 बटे 13 इज इक्वल टू 125 प्लस, अब 140 में 13 का भाग दीजिए तो 13 एक 13, एक बार चला गया, कितना बचा? 1, फिर 0 उतारा 10 हो गया, भाग नहीं गया, भाग टूटे की बिंदु, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितने हो गए? 100। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना बचा? 9। फिर कितना हो गए? 90। फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर ये कितना होगा? जोड़िए 135
0.76। ये आपका क्या आ गया, बहुलक। ठीक है, अब हमें इसका माध्यक और बहुलक दोनों ज्ञात कर रही है। ठीक है, अब क्या याद करना, माध्य। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है माध्यक, माध्य और बहुलक में। उसका फॉर्मूला होता है 3 into माध्यक इज इक्वल टू 2 into माध्य यानी कि मीन प्लस बहुलक। यदि कोई दो चीज हमें ज्ञात है इनमें से, तो तीसरी हम आपस में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3ME यानी कि मीडियन, 2M यानी कि मीन, प्लस MO यानी कि मोड। इस तरीके से अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें से माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3 माध्यक में से बहुलक घटा दीजिए, फिर 2 को भाग दे दीजिए। अब हमको ज्ञात करना है माध्य, तो जो हो जाएगा 2 इंटू माध्य किसके बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू मीडियन माइनस बहुलक यानी कि MO। तो माध्य बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 मीडियन माइनस मोड बटे 2। अब ये दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहां रख दीजिए वैल्यू। मीडियन हमारी कितनी आई थी 137 और बहुलक कितना आया 135.76 बटे 2। मीन बराबर यानी कि माध्य बराबर गुणा करो, ये कितना 7 21 हासिल 2 और सॉरी 3 7 21 हासिल 2 3 3 9 2 11 हासिल 1 3 1 4 411 आ गया माइनस 135.76 बटे 2। 411 में से 135.76 को घटाइए, तो ये आ गया आपका 0.24 और इधर कितना रहेगा, इधर आ गया आपका 5। ठीक है, अब क्या यहां कितना आया 7 और यहां कितना आया 2। 275.24 बटे 2। अब भाग दे लीजिए आप इसमें, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 फिर कितने 37.62। ये क्या आ गया आपका माध्य। एक्सरसाइज से आए 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक बारंबारता ये बंटन दिया हुआ है और इसकी जो माध्यक है वो दिया हुआ है आपका 28.5। तो इसकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं यानी कि बारंबारता x और जो y दी है इनका मान याद करना है। ठीक है, इस पूरे बंटन का माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो इसके माध्यम से हमें x और y जो बारंबारता मिसिंग है नोन है, इनको हमको याद करना है। ये बारंबारता का टोटल दिया हुआ है 60। अब माध्यक हमारा कितना है 28.5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे n/2 निकालो। n/2 कितना हो, इसको जोड़ लो इस पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा f 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5, यही है ना। इन सबको जोड़ो कितने हो गए 5 और 20 25 और 15 40 और 5 45, यानी आपका सिग्मा एफ हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये पूरा टोटल 60 के बराबर दिया है, यानी कि 60 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। 45 इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ गया 15। ये इक्वेशन आपकी होगी। अब हमको क्या निकालना है माध्यक वर्ग, तो उसके लिए क्या निकालेंगे n/2
बराबर सिग्मा एफ बाई 2। ये 60 दिया है बटे 2 30। आपका जो प्रेक्षण 30 है वो किस में लाई करेगा आपका, इसकी संचयी बारंबारता की टेबल और बनानी पड़ेगी। बनाओ, सबसे पहले यही बनाएंगे संचयी बारंबारता की टेबल। संचयी बारंबारता, तो ये 5 हो गया, ये 5 प्लस एक्स हो गया, और इसमें जोड़ेंगे 20 तो ये 25 प्लस एक्स, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे 15 तो 40 प्लस एक्स, इसमें जोड़ेंगे 22 तो 40 प्लस एक्स प्लस 22, और ये कितना हो गया 45 प्लस एक्स प्लस 22। ये आपकी संचयी बारंबारता की टेबल है। अब ये वैल्यू हमारी कितनी आई 30, ठीक है। तो ये किस इसके लिए माध्यिक वर्ग कौन सा है, जो प्रेक्षण 30 है वो किसमें लाई करेगा भाई, इसमें 2 में तो करेगा नहीं, इनमें करेगा। 25 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स, ठीक है, बढ़ रहा है यानी एक्स का कुछ न कुछ मान होगा, तो ये वैल्यू आपकी किसमें आएगी, इस वाले, ठीक है। तो आपका CF कौन सा हो जाएगा, ये जो माध्यिक वर्ग है उससे ठीक पहले वाले का वर्ग क्या होता है CF, तो ये आपका CF हो गया, और माध्यिक वर्ग की बारंबारता ये आपकी F हो गई। अब उसका फॉर्मूला माध्यिक, तो आपका माध्यिक वर्ग कितना हो गया 20 से 30, ठीक है। इसलिए L बराबर कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इसकी निम्न सीमा 20 है, और H वर्ग माप, इनमें अंतर कितने का है 10 10 का, तो 10 हो गया। माध्यिक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20, तो ये 20 हो गया। अच्छा, और माध्यिक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि CF, ये कितना हो गया आपका 5 प्लस एक्स। अब लगाओ फॉर्मूला, माध्यक इज इक्वल टू L प्लस L/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है आपका 20 प्लस L/2 कितना आया था आपका 30, और CF कितना आया है आपका संचयी बारंबारता यानी कि CF 5 x माइनस 5 माइनस एक्स, क्यों ब्रैकेट से पहले माइनस था। F कितनी है आपकी 20, ठीक है। X कितना है आपका 10, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ये इधर आ गया आपका 20 प्लस ये कितना रहेगा आपका 30 में से 5 ये 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बटे 2, और माध्यक आपका कितना दिया है 28.5, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाए, ये वैल्यू आप इधर ले जाइए, तो माइनस की 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बटे 2, ये कितना आ गया 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बटे 2। कैंची का वहां कर लीजिए, तो 8.5 इंटू 2 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये कितना आ गया आपका 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। एक्स इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 25, 17 इधर ले आएंगे माइनस का, तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 8, ठीक है। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में एक्स बराबर 8 रखने पर, समीकरण 1 में जहां x है वहां 8 है, क्योंकि कितना x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, y की वैल्यू कितनी आएगी 15, 8 डाल ले जाएगा तो माइनस का, y इक्वल टू 7, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7।